शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो कि लखनऊ से। एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। ताज होटल अंडरपास पर बारिश में हुड़दंग का ये पूरा मामला है। महिलाओं राहगीरों से अभद्रता करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। गोमती नगर इंस्पेक्टर दीपक पांडे चौकी इंचार्ज निलंबित हुए हैं। चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं। मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसपी को हटाया गया है। डीसीपी परवल प्रताप सिंह भी हटाए गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन है। गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है। तो बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको। एचएनएन की खबर का ये बड़ा असर हुआ है क्योंकि प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था। मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। डीसीपी परवल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित को भी यहाँ पर हटाया गया है। एसीपी अंशु जैन को भी हटाया गया। तो बड़ा एक्शन है। इस तरीके की बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस विभाग पर। अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राशिद, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी आपको बताना चाहूंगा कि कल तो जो बारिश हुई थी, बारिश में लखनऊ के होटल ताज के पास अंडरपास है, वहां पे पानी भर गया था, जहां पे एक महिला के साथ में बदतमीजी हुई थी। उसी को लेकर खबर चलाई गई थी और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन धाराएं जो है वो कहीं ना कहीं हल्की लगाई गई थी, जिसके बाद में प्रमुखता से एचएनएन ने खबर दिखाई और एचएनएन की खबर का असर ये हुआ कि लखनऊ कमिश्नर ने आज जो है एडीसीपी, डीसीपी और एसीपी को ट्रांसफर कर दिया। वहीं अगर बात की जाए इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। तो देखिए, मामला ये तो महिला से छेड़खानी का था। कहीं ना कहीं इसमें जब जलभराव हुआ तो कहीं ना कहीं लड़के हुड़दंग मचा रहे, जिसको लेकर खबर प्रमुखता से चलाने के बाद में आज ये कार्रवाई हुई। दूसरी चीज आपको अभी बता दूं कि देखिए, इस मामले को लेकर पुलिस विभाग में तो कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की भी गलती ये है कि जो दावे किए जाते थे जलभराव अगर हुआ है लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही। लेकिन नगर निगम में अभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन एचएनएन ने प्रमुखता से खबर दिखाई, खबर का असर देखने को मिला। आज पूरा का पूरा स्टाफ अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिए गए, कुछ निलंबित कर दिए। जी रवि, बिल्कुल, ये बड़ा असर हुआ है खबर का। बिल्कुल ठीक है राशिद, आपने बताई थी तस्वीरें उस वक्त भी, क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम हुआ। आपने ये भी सही कहा कि जिस तरीके से जल भरा हुआ है, तो जो निगम के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन पर क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिया के भोजपुरवा गांव में घाघरा नदी तबाही मचा रही है। पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय घाघरा नदी की चपेट में आ गए हैं। तबाही की लाइव तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि एक हफ्ते पहले योगी सरकार में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घाघरा की लहरों को शांत करने के लिए नदी के सामने पूजा अर्चना की थी। तब मंत्री ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। प्रभु बारिश ऐसा कर किसी प्रकार का नुकसान न हो और हमारा खेत उपजाऊ हो, हमारे सिंचाई का साधन हो। और इसी तरह बाढ़ के समय में मैया से भी प्रार्थना होता है, सरयू गंगा मैया से घाघरा जहाँ भी जाइए वहाँ कोशिश करता हूँ, अधिकारियों से भी मैं भी स्वयं आग्रह किया हूँ कि जनता जनार्दन और साथ में लेकर सभी माई से प्रार्थना करें कि आप आवें और सीधे निकल जाएं। किसी प्रकार का कटान भी हो, नुकसान भी न हो, सीधे निकल जाए, न जन हानि हो न धन हानि हो। और इसके लिए जहाँ जहाँ ये लगता है कि गांव कटने वाला है, कठिन परिस्थितियों में है, तो ऐसे राज्य के अंदर बाढ़ को देखते हुए हम लोग, जो नेपाल और उत्तराखंड से बारिश आता है और भयंकर बारिश होने के कारण, नेपाल उत्तराखंड के कारण ये नदियों में उफान होता है, तूफान होता है एक तरह का। आप देखे होंगे इस बार भी, अब जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी बाढ़ नहीं आ रहा है। महाराजगंज जिले में प्रशासन ने ई ऑफिस की स्थापना की है। अब कार्यों का निस्तारण जल्द होगा और फाइलें धूल नहीं फांकेंगी। इस प्रणाली से फरियादियों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महीनों तक अधिकारियों और बाबू के टेबल पर फाइल नहीं पड़ी रहेगी। बिजनौर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। बढ़ापुर थाना क्षेत्र में कई फीट पानी भरने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि 2 जगह बादल फटने से क्षेत्र में मकान पानी में डूब गए, जिसको देखते हुए प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। फिलहाल गाँव की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
बादल फटने के कारण कीकरी और करावली नदियों में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जो पानी आया है वो मेरे पूरे क्षेत्र जो गांव भोगपुर से होके निकला है और इतनी भयंकर स्थिति है इस समय गांव के जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कई हजार बीघा जो फसल है वो नष्ट हुई है और जितने यहाँ पे जो समीपवर्ती नदियों के किनारे के जो कच्चे आवास या झुग्गी झोंपड़ियाँ थे वो काफ़ी मात्रा में बह गई हैं। तो इस समय सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए अलर्ट किया गया है और ऐसी स्थिति में मेरी शासन और प्रशासन से ये गुहार है कि ऐसे हालातों में, ऐसी नाजुक स्थिति में आप हमारे साथ खड़े हों, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हों। जिन लोगों का प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। धन्यवाद। उधर मऊ में बीएसए ने फतेहपुर मंडवा में कंपोजिट विद्यालय सहित 2 विद्यालयों का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति और शैक्षिक गुणवत्ता को परखा। इस दौरान हस्ताक्षर कर 12 शिक्षक गायब मिले, जिनके खिलाफ बीएसए ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया है। बता दें कि 4 शिक्षक और 8 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। कल सुबह औचक निरीक्षण जनपद में फतेहपुर मंडाव और रतनपुरा में किया गया, जहां पे कुछ अध्यापक ऐसे थे जो सिग्नेचर करके विद्यालय से गायब थे। कहीं पे एकाध अध्यापक फोन पे बात करते हुए पाए गए और एकाध जगह जो है मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा था, चूल्हे पे खाना बन रहा था, साफ सफाई या इस तरह का कोई माहौल नहीं दिखा, शैक्षणिक गतिविधियां नहीं दिखी। तत्संबंध में 12 अध्यापकों के ऊपर खंड शिक्षा अधिकारी बर्राव की रिपोर्ट के आधार पर और मेरे निरीक्षण के आधार पर 12 अध्यापकों का निलंबन किया गया है। सर, उन विद्यालयों में क्या कहा है जहां पर प्रधानाध्यापक को एमडीएम का चार्ज है और मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बन रहा है? अगर ऐसा संज्ञान में आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और बच्चों को पोषण युक्त भोजन जो देना है ये हमारी प्राथमिकता है और उसे दिया जाएगा। योगी सरकार ने मदरसों को लेकर अहम फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव का डीएम को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अलीगढ़ के करीब 94 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताते हुए उन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी छात्रों को परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए कहा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आयुक्त वक्फ निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में 94 मान्यता प्राप्त मदरसे बंद करने के निर्देश मिले हैं। इसके लिए शासन के निर्देश पर डीएम ने एक समिति गठित की है, जो इन मदरसों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जी, मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। इसके लिए जनपद स्तर पे कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी, संबंधित तहसील के सीओ, एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। कितने मदरसे में किस तरीके की? जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? जी, मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे।